डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का जोधपुर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अग्रवाल का अभिनंदन किया। स्वागत करने वालों में राज्य मंत्री के बिश्नोई, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर व अतुल भंसाली, भाजपा नेता घनश्याम वैष्णव, शिव कुमार सोनी और चंद्रेश लोढ़ा शामिल रहे। इसके साथ ही भाजपा नेता शशि प्रकाश प्रजापत, पवन आसोपा, विकास शर्मा, शिवराम ग्वाला और जगदीश धांधिया ने भी डॉक्टर अग्रवाल का स्वागत किया। अग्रवाल एयरपोर्ट से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के पुत्र के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए सुमेरपुर रवाना हो गए। लोकतंत्र शुद्ध हो, पवित्र हो, ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए मतदाता सूची को हमेशा ही शुद्ध होना चाहिए। 2003 के 4 के बाद से एसआईआर, इस बीच में करीब 10 या 11 बार एसआईआर हुए और अधिकांश एसआईआर कांग्रेस की सरकार के जमाने में। अगर एसआईआर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था तो उन्होंने क्यों कराया था? और उस जमाने में जब वो करा रहे थे तो क्या किसी विपक्षी दल ने एसआईआर का विरोध किया था? कतई नहीं किया था। आज अगर उसी प्रक्रिया के अंदर एसआईआर हो रहा है तो उनकी आपत्ति का आधार क्या है? सिर्फ इतना ही आधार है कि इतने लंबे कार्यकाल में, 20 साल के कार्यकाल में या उसके पहले मतदाता सूची में जितने गलत नाम उन्होंने घुसेड़ दिए, अब उन्हें डर लग रहा है कि अगर पारदर्शी तरीके से बीएलओ घर जा करके नाम चेक कर ले तो वो सारे फर्जी नाम निकाल दिए जाएंगे। आप बिहार में 65 लाख वोट निकाले गए, 20 लाख ऐसे थे जो मर गए जिनके नाम पर वोट पड़ते रहते थे, 23 लाख ऐसे थे जो कहीं चले गए उनके नाम पर वोट पड़ते रहते थे, करीब 22 लाख ऐसे थे जो डुप्लीकेट नाम थे। और कितनी शांति से बिहार में चुनाव हो गया। आप बंगाल की वीडियोज और फोटोज देख रहे होंगे। अभी एसआईआर शुरू हुआ है और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत और बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं और बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं। ये अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि एसआईआर देश के लिए कितना जरूरी है। तो कांग्रेस से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और वो तो इस बात को बूस्ट करते। मैं जहां खड़ा हूं राजस्थान में, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 52,000 बूथों पर हमने बीएलए बना लिए। तो भैया, जब तुमने बीएलए बना लिए, क्यों बना लिए बीएलए? कह दिया होता हम एसआईआर को नहीं मानते हैं, बीएलए नहीं बनाएंगे। आपने बीएलए भी बना लिए। आप एसआईआर की प्रक्रिया में अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, आप उसमें हिस्सेदारी भी कर रहे हैं और आप एसआईआर के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो तय करे, जो कागज उसके सामने आते हैं वो जांच करे कि वो कागज सही है या नहीं है। तो किसी की आपत्ति होने का कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक रोष संखी है और जनता इसको जानती है। जनता इनके साथ नहीं है। सर, प्रदेश में मंत्री 2 साल में सुनवाई कर पाई। अभिषेक मनु सिंह ने ये कहा कि जो एक टीचर है बीएलओ, उसे किसी की राष्ट्रीयता या नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में बहुत बेहतर तरीके से आप लोग जानते होंगे। मुझे कुछ विशेष बताने की उनके लिए बता दीजिए सर। नहीं, हम नहीं बताएंगे। हमको शोभा नहीं देता है ना। सर, प्रदेश में मंत्रिमंडल का आरोप लगाते हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है राजस्थान में। तो वो तो कहेंगे ही। उनके जमाने में तो बहुत अच्छी सरकार थी। दोनों मित्र आपस में, दूसरे मित्र का मैं नाम नहीं ले रहा, दोनों मित्र आपस में कुश्ती किया करते थे। पूरे 5 साल उनकी आपस की लड़ाई में चले गए। उनकी सरकार अच्छी चल रही थी, तभी भाजपा नागरिक हमें लेकर के आए। तो अब कुछ तो लोग कहेंगे। सर, प्रदेश में लोगों का काम है। सर, प्रदेश में मंत्रिमंडल में जोधपुर को प्रतिनिधित्व मिला। ये हमारा विषय नहीं है। आपको माननीय मुख्यमंत्री से विषय। सर, सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि एसआईआर में राजस्थान में जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता थी? ये आराम से भी किया जा सकता था। अभी कोई राजस्थान में चुनाव भी नहीं है। जहाँ चुनाव हो रहा था वहाँ कराया तो विरोध किया कि बिहार में क्यों करा रहे हैं, यहाँ तो चुनाव के समय क्यों करा रहे हैं।
अब यहाँ चुनाव नहीं है और शांति से करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्यों करा रहे हैं जब अभी चुनाव नहीं है। तो ये लोग आपस में तय कर ले क्या कहना है, इनको एक कॉमन फॉर्मेट अपने भाषण और विरोध का तय कर लेना। सर प्रदेश लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।